सरदार वल्लभ भाई पटेल, his speeches in हिंदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जहाँ तक हैदराबाद रियासत का ताल्लुक है। पहले तो निज़ाम माने नहीं और कई किस्म की डिफ़िकल्टीज़ बीच में डाल दी, लेकिन उसके बाद वहाँ की जनता भी आपस में लड़ रही थी, तो ये भी उनको संभालना पड़ा। लेकिन उनकी स्पीचेस जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, ये उनके बहुत काम आई। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने एक स्पीच दी, एकता और विश्वास। तो वो कहते हैं, मैं यह सिर्फ बात नहीं करता, यह हमें अमल करके दिखाना है। यह परमात्मा के सामने हमारा दायित्व है। इसमें चंद आदमी आके धोखेबाजी कर रहे हैं, एक प्रकार से आतंक फैलाने का, और यहाँ कोई काम ना करने दो, ऐसा उनका मुहिम है। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। जब आप लड़ते हैं तो उसमें भले बुरे सभी शामिल हो जाते हैं। अब वह नहीं चलेगा, अब ये नहीं चल सकता, मैं चलने नहीं दूंगा। मैं आपके हाथ जिम्मेदारी दूंगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से आप लोगों को सलाह देने आया हूं। हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट के समान है। हिंदुस्तान का जिगर, और हिंदुस्तान के पेट में यदि ट्यूमर, पेट का फोड़ा पड़ा है, तो हिंदुस्तान तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जो पुरानी हुकूमत यहाँ थी वह तो हट गई, परंतु उसी से हमारा रोग चला गया या ट्यूमर मिट गया, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारी रियासत में जितने लोग हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, हरिजन हों, किसी भी कौम के हों, उनको आपस में जो अभी भय का वातावरण है, एक दूसरे का भय निकाल देना चाहिए और एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अविश्वास को निकालना ज़रूरी है। सबको यह समझना चाहिए कि वह पुरानी रात चली गई, अब नई सुबह आई है। प्रातःकाल के बाद पिछली रात के दुस्वप्न, बुरे ड्रीम को यदि हम ना याद करें तो अच्छा है। जिन लोगों को इधर रहना है, सबको एक हो जाना चाहिए। जिनमें एक होने की शक्ति ना हो, उनको मैं सलाह देता हूं अभी भी कि वे जल्दी से जल्दी हैदराबाद को छोड़कर चले जाएं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि रियासत में जो भी सरकार बनेगी वह लोकमत से बनेगी। हमें सबको मौका देना है, लेकिन जिनकी यह महान ताकत है और बड़ी जमात है, उनको यहाँ बड़ा हिस्सा मिलने ही वाला है। उसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की ये नीति है कि जो मेजॉरिटी बहुमत में है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ जो माइनॉरिटी है, उसके दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि यदि हम हैदराबाद के प्रति वफादार रहेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है। उनको भी मौका मिलेगा जैसे सबको मिलता है। जिस प्रकार की डेमोक्रेसी सारे हिंदुस्तान में है, उसी प्रकार की डेमोक्रेसी हैदराबाद में भी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना उत्तरदायित्व संभालने की तैयारी करें।
पिछले 1.5-2 साल से जो काम यहाँ किया गया है वह सब उल्टा और उसका बहुत नुकसान हुआ है। उसने हैदराबाद की हालत बिगाड़ दी है। इतना ही नहीं बल्कि हैदराबाद में कोई काम नहीं होने दिया। यहाँ ऐसे लोग हुकूमत कर रहे थे जो एक तरफ हमारे साथ समझौता करते रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लोन कर्ज देने की कोशिश करते रहे। मैं भी उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहता, मुझे ऐसी चीज़ को याद करके दुख होता है, लेकिन अभी भी वहाँ से सामान आता है। क्या हैदराबाद भी दिमाग उन लोगों के साथ मिलाता है, उन लोगों की बात करता है, उन लोगों की ज़बान बोलता है? ये एक क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक और काम भी आपको करना है। हमारे देश में जैसा कोई और जगहों पर है, हजारों लोग अस्पृश्य माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। इस अस्पृश्य लोगों की सेवा भी आज हमें करनी है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से उनके दिल में ऐसी भावना पैदा हो कि हैदराबाद तो आज़ाद हुआ लेकिन हमारी आज़ादी नहीं मिली। वो कब मिलेगी हमें कुछ मालूम नहीं। जैसे गुलामी पहले थी वैसे गुलामी अब भी है। ये भाव उन लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। हमने सारे हिंदुस्तान में से अस्पृश्यता को नष्ट करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है। कानूनों से हमने अस्पृश्यता को बंद कर दिया है। यहाँ की कांग्रेस का भी यही कर्तव्य हो जाता है। हमें अपनी सारी ताकत से इन लोगों को उठाने के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। दूसरा काम मजदूरों का है। हैदराबाद में जो कारखाने चलते हैं, जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनमें मजदूरों को क्या वो वेतन मिलता है वह आज तक कुछ भी चला आ रहा था, लेकिन अब उस तरह से नहीं चल सकता। हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए जो कानून है, हिंदुस्तान में जो उन्हें वेतन मिलता है, जिस प्रकार का उनका संगठन बनता है, वह सब हमें यहाँ भी करना है। इस प्रकार मजदूर को राहत मिलनी चाहिए और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। लेकिन यह जो कम्युनिस्ट लोग यहाँ आए हैं और जो हमारे फले फूले यहाँ आकर इस जगह पे हैं, धन कमाया है, उसका कारण हम भी हमारे अपने मजदूरों को, गरीबों को उन्होंने दबा रखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने किसानों को भी इस तरह दबाया, मजदूरों को भी इस तरह दबाया और उससे कम्युनिस्टों को उनके काम में फ़ायदा मिला, उनको काम करने का मौका मिला। तो जिस प्रकार मछली को पानी में घूमने की जगह मिलती है, मौज मिलती है, उसी प्रकार कम्युनिस्ट लोग इधर मौज कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। हिंसा की निंदा। हम लोगों ने जब सत्ता हाथ में ली थी तो यहाँ बहुत बिगड़ा हुआ था माहौल। हमारे ना चाहते हुए भी बिगाड़ और सारी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। उसकी हमें बहुत चिंता है। उसी प्रकार इधर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बिगाड़ हुआ, इसलिए हमें मजबूरी से मुल्क के 2 हिस्से करने पड़े। वहाँ पहले ही काफ़ी जहर भरा हुआ था, वह फूट गया। हैदराबाद में भी जहर भरा हुआ है,
लेकिन इस जहर को हम फूटने नहीं देंगे। अगर ये परदेसी हमें इस प्रकार काम करना नहीं देंगे तो उनके साथ हम किसी तरह से भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे। यहाँ बहुत लोगों ने कोशिश भी की थी कि वैसा ही हो, लेकिन खुदा की मेहरबानी से हम लोग बच गए। उनकी जो प्लान्स थी, उनके जो तरीके थे, उनके जो ऐसे झंझट उन्होंने चलाए हुए थे, उसको हम कंट्रोल कर पाए। अब जब बच गए हैं तो हमें इस प्रकार काम करना है कि किसी तरह दोबारा वो बिगाड़ ना हो। इसी में मैं आपका हित है, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। हमारे मुल्क में नौजवान बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें गलत रास्ते पर चलने का मौका ना मिले। बंदूक से या लाठी से काम लेना तो ये फौज का ही काम है, पुलिस का भी काम है, दूसरे किसी का नहीं। जिसे कलम से काम लेना है उसको बंदूक दे देने से वह खुदकुशी करेगा या दूसरे को मारेगा। तो मैं आप सबसे अदब से कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में यदि कोई नौजवान गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है। यह खाली कांग्रेस का काम नहीं है, यह सबका काम है। हम मिलजुल के इस बड़े काम को करें। यदि कोई रास्ते गलत है और उन रास्तों पे चलना चाहता है, हिंसा से काम करना चाहता है, तो उसको वैसे हमें करने देना नहीं है, उसको पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए। अभी तक लोगों में विश्वास करने का काम नहीं हो पाया है। वह काम खाली अमलदारों से या अफसरों से नहीं होगा। लोक युक्त संस्था कांग्रेस के ऊपर एक बोझ है, उसको यह काम करना है। कांग्रेस का दरवाज़ा हम खोल दें, उसमें ऐसे सब लोग हम स्थान देते हैं जो कांग्रेस के साथ कबूल करें। अगर उसमें लोग इस ख्याल से आएंगे कि भीतर घुसकर कुछ गड़बड़ करेंगे तो वह कुछ नहीं कर सकेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस यदि हैदराबाद की रियासत के लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो और थोड़ा सा भी दरवाज़ा खोल दे तो कुछ गिने चुने लोगों को आने दे तो उसमें काम नहीं चलेगा। अपना दरवाज़ा खुला रखो, हिम्मत से काम लो और साफ काम करो और सारी रियासत आपके पीछे चलेगी। ऐसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हम देखेंगे कि ऐसी किसी रुकावट को